All of you are able to see the screen? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. All of you are able to hear my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let us start with our exercise 4.6 तक हमने complete किया था in the last class. ऐसा दो. Exercise 4 में most of the questions you would be able to do. मुझे 2 question ऐसे थे जो different लगे और मैं हमेशा करवाती हूँ बच्चों को जो अलग है. That is your section E या F में है वो शायद. Section yeah section section E. All of you. Section E निकालो सब लोग. In that section E, take out question number 6. सब लोग अपनी टेक्स्ट से निकालो. Now, what is given here? It is for corrected mean. Corrected mean का question है. So, what is the rule for thumb of rule for doing any corrected mean question? कोई भी corrected mean का question अगर आपको करना है, तो rule of thumb ये है: do what is right, undo what is wrong. प्लीज अपने आप को म्यूट रखें ऑल ऑफ यू. बीच बीच में अपने आप को अनम्यूट ना करें. इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, अपने आप को अनम्यूट ना करें. मैंने आपको म्यूट कर दिया है ऑलरेडी. सो बी कॉशियस फॉर दैट. डू व्हाट इज राइट, अनडू व्हाट इज रॉन्ग. सो फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ? फॉर अ सीक्वेंस ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाज. मीन कितनी है? 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर 10. In calculating these measures of 2 observations were taken as 30 and 70 instead of 3 or 27. तो wrong value कौन सी है? हमारी wrong value है 30 and 70 and correct value कितनी है हमारी? It is 3 and 27. Very good. So we have to find out the corrected mean and corrected standard deviation. So पहले correct find करने के लिए पहले हमको रॉन्ग फाइंड करना पड़ेगा सिग्मा एक्स आई. ठीक है, सिग्मा एक्स आई में से हमको ये रॉन्ग वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा और करेक्ट वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे. ठीक है, जो रॉन्ग वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, करेक्ट वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे. ओके, सो हियर व्हाट हैपेंस इज सबसे पहले हम लोग करेक्ट रॉन्ग सिग्मा एक्स आई फाइंड करते हैं. स्टेप 1, फाइंड रॉन्ग सिग्मा. ऑल द स्टूडेंट्स कीप डूइंग दिस सम विद मी. तो फिर क्या होगा, आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी, साथ साथ में करते रहो. ओके, सो रॉन्ग सिग्मा एक्स आई फाइंड करने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई और एक्स आई अपॉन एन. तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है? इट इज 40 एंड सिग्मा एक्स की वैल्यू दैट वी हैव टू फाइंड एंड वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू योर 100. सो sigma x is equal to, यहाँ पे 100 है, sigma x is equal to 40 into 100. That will be your 4000, right? This is your wrong sigma. This is your wrong sigma x. ठीक है, अब इस wrong sigma x है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया. Now सब लोग करते जा रहे हैं ना साथ में. So अब हमको फाइंड करना है करेक्ट सिग्मा एक्स आई. करेक्ट सिग्मा एक्स आई फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला? डू व्हाट इज राइट, अनडू व्हाट इज रॉन्ग. जो सही है उसको हमको ऐड करना है, जो गलत है हम उसको रिमूव करना है. ठीक है, तो करेक्ट सिग्मा, तो रॉन्ग सिग्मा एक्स आई जो है उसमें माइनस क्या करेंगे? करेक्ट वैल्यू या रॉन्ग वैल्यू? Wrong value. Value. So minus wrong value plus correct value. वेरी गुड बेटा. सो माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू. ठीक है, तो वो हम पुट करते हैं. लेट मी इरेज
इरेजर है ही नहीं। तो रॉन्ग सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी थी? इट वाज 30 plus 4000 और 4000 हाँ 4000 माइनस रॉन्ग वैल्यू कितनी है? 30 and 7 30 एंड 70, 30 प्लस 70 और करेक्ट वैल्यू क्या है? 3 and 27 3 एंड 27। तो आपको क्या करना है? 4000 माइनस, पहले 30 प्लस 70 कर लो ब्रैकेट के अंदर, दैट विल बी 100। तो 4000 माइनस 100 प्लस 3 प्लस 27 कितना होगा? 30 प्लस 30, तो इट विल बी 4000 माइनस 100 plus 30. Okay, so this is your correct sigma xi. ये 930 कितना होगा वो? 3930 3930 3930। वेरी गुड। तो ये हमको करेक्ट सिग्मा एक्स आई मिल गया। अब करेक्ट सिग्मा एक्स आई में से हमको फाइंड करना है करेक्ट मीन। क्या फाइंड करना है हमको? करेक्ट मीन। So for that we will have correct mean is equal to again correct sigma will be correct sigma x divided by n। ठीक है, करेक्ट सिग्मा x अभी आपने बताया था 3930 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है? 100, दैट विल गिव यू 39.3 दिस इज योर करेक्ट x पार्ट। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? yes ma'am ओके no ma'am okay, now you have to find out correct स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फाइंड करना है हमको? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, क्योंकि हमको फाइंड करना है करेक्टेड मीन तो हो गया, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन तो के वैल्यू के बेस पर हम लोग सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेट अस पुट द वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा एक्स होल रेस टू स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी दी हुई है सम में? 40 and 10 40 and 10 अरे बाबू, ये 10 तो 10 मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रही हूँ। वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन नहीं, रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बताओ? रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। तो योर रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। ये हमारे पास है 10 और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 100। ओके ठीक है, अब हमको फाइंड करना है इसके बेस से रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सब ये दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे सो दैट वी कैन डिडक्ट द वैल्यू एंड ऐड द वैल्यू। ठीक है, तो लेट अस पुट द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एज, उसमें हम लोग रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमने रखी थी 10, है ना? तो 10 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, सॉरी नॉट 10 स्क्वायर, अभी से नहीं, 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 माइनस सिग्मा एक्स अपॉन यू कैन से n का स्क्वायर, सिग्मा एक्स अपॉन n का स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है 10 को, इसको हमको रूट को हटाना है। यू विल रिमूव द रूट हियर। वो कैसे करेंगे? s स्क्वायर कर देंगे, सो दैट विल बी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n होल रेस टू स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है सिग्मा एक्स अपॉन n क्या होता है? मीन mean है ना, वो मीन होता है। सो व्हाट विल डू इज, पहले यहाँ पे 10
का स्क्वायर कर देंगे 100, ओके, और सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और हम लोग क्या लेंगे, ओल्ड मीन, जो पुराना मीन है, दैट वी विल टेक, दैट इज योर 4000. 40 था ना, एक्स बार नहीं बेटा, सॉरी सिग्मा एक्स आई नहीं, हमारा मीन क्या था, ओल्ड मीन 40. was 40. 40. 40 का हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर, so that will be your 100 into 100 will be your 10,000 if I am not wrong. ये 10 स्क्वायर है बेटा, और ये 10th ए का बच्चा है जिसका एनोटेशन हो रहा है, वाई उसको पता नहीं चल रहा है क्या कैसे बिहेव करना है क्लास में, व्हाट इज दिस, so 10,000 is equal to आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600, yes or no, so that will be, मैं ऊपर का रब कर देती हूँ, that will be 10,000 is equal to sigma x square minus 1600. हम लोग यहाँ तक पहुँचे, अब ये 1600 है, we will take on this side, so x square is equal to 10,000 11,600. plus 1600, ठीक है। बेटा मेक अ मिस्टेक हियर, इसके पहले ये नहीं आनी चाहिए, मैंने कहीं पे कुछ मिस्टेक की क्या बेटा, यस टीचर। कहाँ मिस्टेक की, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन नहीं सही था, अच्छा ओके हाँ, एक मिनट एक स्टेप हमने मिस कर दिया, इट वाज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 40, ठीक है, का स्क्वायर इतना हुआ था, दिस विल बी 100 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 40 का स्क्वायर कितना होगा, इट विल बी 1600। अब मुझे पहले यहाँ पर ले जाने से पहले इसको एलसीएम इसका लेना पड़ेगा, सो 10,000 is equal to sigma x square minus 1600 into 100, it will be 1,60,000. LCM नहीं लिया मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, it will be 1,60,000, और यहाँ पर जो 100 है it will go there, तो it will be 10,000, so sigma x square is equal to, ये जो 1,60,000 it will go on this side, it will be 10,000 plus 1,60,000, we will take this on this side, okay, right hand side से left hand side, so that will be 10,000 plus 1,60,000 will give you how, it will give you 1,70,000, कुछ गड़बड़ की है, ओके, सिग्मा एक्स, सी दिस इज हाउ इट हैपेंस, हम लोग छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं और फिर हमारा आंसर नहीं आता, तो दिस 1,70,000, ये क्या है आपका रॉन्ग, ये जो 1,70,000 जो है वो क्या है आपका, wrong sigma, wrong standard deviation. it is your wrong sigma x square, ठीक है, दिस इज योर रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड करेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए फिर से फॉर्मूला क्या होगा, डू वॉट एवर इज राइट, अनडू वॉट एवर इज रॉन्ग, ठीक है, तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, वो माइनस करेंगे और प्लस करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो हम लोग उसमें ऐड करेंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला का रूल यही है, डू वॉट एवर इज राइट, अनडू वॉट एवर इज रॉन्ग, ठीक है, वी हैव डन दैट, नाउ विल मूव फर्दर, इसको क्लियर कर देती हूँ, हमारी रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी,
1,70,000 1,70,000 was 1,70,000 माइनस रॉन्ग वैल्यूज कितनी है, ऑब्जर्वेशन की रॉन्ग वैल्यू कितनी है, 30 and 70 30 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, ठीक है। एंड करेक्ट वैल्यू कितनी है, इट इज 3 and 27 3 का स्क्वायर और 7 का 27 का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट विल बी योर 1,70,000 3 का 900 होगा ना यहाँ पे, इट विल बी 900, Yes, ma'am. 4,900. it will be 900 plus 7 is 4,900 plus 3 का स्क्वायर 9 एंड 27 का स्क्वायर 729 कितना होगा, 729. ओके प्लस 729, ठीक है, गॉट इट। विल मूव फर्दर, ये सब मैं लिख लिया ना, मुझे आगे बताना वैल्यूज, मैं इसको रिमूव कर दूँ। Yes, ma'am. सो दैट इज 1,70,000 था हमारा फर्स्ट वैल्यू, तो मुझे ये पता है। फिर माइनस कितना करना है हमको, 30 का स्क्वायर 5,800. इट इज 5,800, ठीक है, और प्लस कितना करना है, 738 इट इज 738, दैट विल गिव अस हाउ मच, कैलकुलेटर पे करो, इसमें मैं गड़बड़ कर सकती 1,64,938 1,64,938, सही है। फिर सब लोगों ने देख लिया कैलकुलेटर पे, ओके। सो दिस इज Yes. 1,64,938, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, करेक्टेड एक्स, तो करेक्टेड एक्स तो हमने फाइंड किया था, पहले फाइंड किया था 3930 यस, तो करेक्टेड एक्स तो हमने फाइंड किया था, दैट वाज 3930। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, करेक्टेड एक्स की वैल्यू आ गई, करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू है ही हमारे पास। तो नाउ वी विल फाइंड आउट करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए फॉर्मूला वही है, रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन होल रेज़ टू स्क्वायर। अब हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, कितनी फाइंड की है, 1,64,938 वेरी गुड, 1,64,938 डिवाइड बाय एन की वैल्यू 100 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी, 3930 3930 डिवाइड बाय 100, ठीक है, होल रेज़ टू स्क्वायर। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 1,64,938 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1649.38 है ना, और 3930 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर करो, 3930 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इट विल बी 39.30, तो 39.30 का स्क्वायर क्या होगा, 1544.49 इट इज, यहाँ नीचे लिखती हूँ 1544.49, ओके। सो दैट विल गिव यू, अब फाइंड करो 1649.38 माइनस 1544, फाइंड करो 104.89. 104.89 रूट ऑफ 104.89, इसकी वैल्यू फाइंड करो, रूट 10.24 10.241. 10.24. So here what we have done is, from wrong value we found out the correct value. Clear with this sum, because this is something which for students find tricky, and for that we have solved this. Okay, any difficulty in this sum? You can No, message me अगर आपको difficulty हो। अच्छा, मोबाइल तो मेरे हाथ में है, मैं मोबाइल ढूंढ रही हूँ और मैं मोबाइल पे लिख रही हूँ, सी आई राइट ऑन दिस मोबाइल, और मैं अभी मोबाइल ढूंढती हूँ, फिर मेरा मोबाइल था। तो आप मैसेज करिए मुझे अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो, तो आई विल सॉल्व, ठीक है। अब लेट अस मूव, ओके, दोज हु आर राइटिंग ऑन मोबाइल, नेक्स्ट टाइम जब कोई सम करे, लेट मी टेल यू, जो आपकी उंगली है उसका जो कॉर्नर है, इफ यू राइट विद दिस यू कैन सी, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा डिफिकल्टी होती है, तो व्हाट आई डू इज आई यूज दिस फिंगर एंड आई जस्ट पुट इट दिस वे, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। ट्राई करना घर पे,
बिकॉज नाउ वी आर डूइंग इट कि भाई एक सम मैं करो एक सम आप करो, तो लिखने की भी प्रैक्टिस करो, अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी आप लिख सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। आई एम यूजिंग माई लैपटॉप फॉर रिकॉर्डिंग एंड आई एम राइटिंग ऑन माई मोबाइल। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, देखो आपको बता रही हूँ, अब मेरी गलती हो रही है। क्लियर माई ड्राइंग्स, इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी मुझे थोड़ा एक्चुअली इस तरह के हमने ना इलस्ट्रेशन एमसीक्यू जब हमने किए थे तो वी सॉल्व 2 और 3 एमसीक्यू ऑफ दिस टाइप इफ यू रिमेंबर। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यू कैन सी दैट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x, ठीक है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का जो फंक्शन है इट इज y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x, और जहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड। फिर y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट, ठीक है। द रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, मैं इसको क्लियर कर दूं, जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन राइट आउट। सो द रेंज and quartile deviation and mean deviation, range, quartile deviation and mean deviation are 55 and 8, Standard 50, ठीक है, स्टैंडर्ड 55। डिविएशन भी है मैम। अच्छा, स्टैंडर्ड मैम डिविएशन भी है, ओके। 10 इट इज एक मिनट, रुको रुको रुको, फिर से करना पड़ेगा, क्लियर ऑल माय जाए, इतनी सारी चीजें देखते हैं ना, कंफ्यूज हो जाता है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो रेंज की वैल्यू रिस्पेक्टिवली दिया है तो हमको एक एक लेनी पड़ेगी, तो रेंज विल बी 55, 8 8 तक एंड 10, ठीक है। दिस इज द वैल्यू गिवन, okay. Now you have to find out what is the change, this is what we got now, हमारा फंक्शन चेंज हुआ है, that is 10 plus 3x। now as I told you कि जब कोई चीज एडिशन में जाती है, so your value, हम लोग क्या फाइंड करना है, हमको चेंज इन द कोएफिशिएंट फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, एंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन the value by some constant number। अगर कोई कांस्टेंट नंबर उसमें हम लोग ऐड करते हैं तो उससे उसकी यू कैन से कोएफिशिएंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। रेंज पे फर्क पड़ेगा लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब ये है कि जो हमने प्लस 10 किया ना, 10 प्लस 3x, तो 10 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो हमने 3 के साथ x के साथ में जो 3 को मल्टीप्लाई किया है, that will have effect on even on your coefficient। so addition does not have any changes, but if you multiply the value with some other constant number, then your value will change। so we don't have to, you can say, neglect the change of plus 10, but we have to you can say take into consideration the change of 3x। जो x है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कि आपकी वैल्यू में प्लस 10 करना था और प्लस इंटू 3x करना था, लेकिन 10 अगर हम प्लस भी करते हैं तो कोएफिशिएंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स चेंज ऑफ ओरिजिन, उसके चेंज ऑफ ओरिजिन से वो इंडिपेंडेंट है। लेट मी गिव यू एग्जांपल कि सपोज इन द स्कूल सभी बच्चों का यू कैन से रिजल्ट 10% यू कैन से प्लस हो रहा है, तो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द स्कूल, वो भी फिर भी 90% ही रहेगा, ठीक है। सपोज अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि पहले जो बच्चे का 87 था उसका 90% हो गया, बट इट विल नॉट हैव इफेक्ट ऑन द overall। but if you say that the number of students has increased 3 times more, then it will have effect on your, you can say, value। got it? so this is what I want to say कि it is write down, एक line लिख दो, that measures of dispersion, कभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो लिख लो, measure of dispersion are independent from its change of origin, but it change when
वी हैव, मैं रब कर दूं ऊपर से, लिख लिया सबने? व्हेन वी हैव चेंज इन स्केल, ठीक है? तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन, कि भाई अगर प्लस होगा तो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, बट इफ इट इज अ मल्टीप्लिकेशन इट विल चेंज द वैल्यू. So understood what I want to say, all of you? So what we Yes, are, ma'am. so what we are supposed to do is we have to multiply जो भी हमारी वैल्यू दी है, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, जो भी वैल्यू दी है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है with your change in the scale, not with the change in the origin. Plus 10 is the change in origin, and plus in multiplication with 3 is change in, you can say, scale. So let us start with range. So range क्या था आपका? What was your range? It was 50. 50. So 50 it will be multiplied with change in scale, that is 3. Then you have quartile deviation. Quartile deviation की वैल्यू कितनी है? 5. 5. It is 5. 5. So it will be multiplied with change in scale, that is what was it? 3. Then we had mean deviation. So mean deviation कितना था? 8. 8. 8. So 8 को you can say you will multiply with 3. We are running out of time, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, फटाफट कंप्लीट करते हैं. So 8 into 3, got it? Now mean deviation हो गया. Then we have standard deviation. So standard deviation will be 10. your again 10 into 3. तो फाइंड करो 50 into 3 कितना होता है? 150. 150. That will be 150 units. पीछे units लिख देना. Then 5 into 3, that will be 15. 15 units. Then 8 into 3, it will be 24 24 units. units. And 30 units. 30 again, units. it will be 30 units. ठीक है? So at the end we will get our new range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Range क्या रहेगा आपका? 150 units. You can say quartile deviation क्या रहेगा आपका? 15 units. Mean deviation आपका रहेगा 24 units and standard deviation will be your 30 units. ये 150 units है, ये U है, sorry, U units लिखना है आपको, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है? So with this I, जो मुझे डिफिकल्ट लगे 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर योर 4, दैट आई हैव सॉल्व इट फॉर यू. इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लगे, जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कैन प्लान फॉर योर टेस्ट. ये थोड़ा वी हैड सम सुपरविजन इन आवर स्कूल, सो ये पेंडिंग रहा था सिंस लास्ट 2 days, सो दैट इज व्हाई अब आज हमने ये कंप्लीट किया है. सो पंचाल 11th ए में कौन है भाई? पंचाल साहब, आपका एनोटेशन क्यों हो रहा है बार बार? कौन है पंचाल 11th ए में? पंचाल कौन है 11th ए में? मॉनिटर्स बताओ भाई. पंचाल हर्ष और पंचाल विश्वम 2 है. पंचाल हर्ष और पंचाल विश्वम. जरा ध्यान से अपना मोबाइल यूज करिए, ठीक है? यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, or else I will have to remove you permanently from the class. And to be very frank, let me tell you, every day our link would be same. Normally what happens in the morning, I come and I you can say मैं कंप्यूटर के साथ में मेरा लैपटॉप के साथ में कंप्यूटर के साथ में उसको अटैच करती हूँ. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यू माइट बी एबल टू सी 2 faces here. So one I have connected with my mobile, one I have connected with my computer. So it takes, कई बार आज कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो 2 मिनट आगे पीछे हो तो सेम लिंक विल बी देयर. एवरी डे आई हैव क्रिएटेड अ रिकरिंग लिंक, तो लिंक विल नॉट चेंज. तो सेव योर लिंक एट सम प्लेस, कोई ऐसे जगह पे सेव करिए कि आपको बार बार पूछना नहीं. सेम लिंक रहेगा, सेम आईडी रहेगा, सेम पासवर्ड रहेगा. फिर भी मैं रोज एक लिंक भेज ही देती हूँ. आईडी पासवर्ड से अगर आप ज्वाइन करो तो कोई इशू नहीं आएगा. ओके, तो डोंट पैनिक. अगर 2 या 3 मिनट आगे पीछे हो तो दैट इज बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम. आई ट्राइड ट्वाइस, 2, 3, 4 बार ट्राई किया, तब जाके मोबाइल कनेक्ट हुआ, फिर मैंने स्टार्ट किया.
सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मैंने रात को रखा है कि 9 o'clock लेक्चर है तो 9 o'clock लेक्चर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा विद दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 4। एनी डिफिकल्टी इन योर चैप्टर नंबर 4 प्लीज सेंड मी सो दैट वी कैन बोलो क्या डिफिकल्टी है। Yes, any difficulty, students? Okay, चलिए, तो we will stop here so that we can start fresh tomorrow. So stay home, stay safe, और इससे रिलेटेड जो भी डिफिकल्टी है वो सेंड करिएगा। और दूसरा मैं ऐसा बोल रही थी कि जिन्होंने भी वो प्रोजेक्ट में हेल्प किया था, कशिश एंड ऑल, प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, इट वाज अ रियल हेल्प। ओके, so with this we stop our recording and we stop our lecture. Goodbye students, stay home, stay safe, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। Okay, and if you have any query, send me the message, send me you can call me, you can send me the message। आप रिटर्न मैसेज भेज दीजिए, आप जैसे भी भेजेंगे आई विल रिप्लाई टू। अगर कोई क्वेरी नहीं रहेगी till 5 PM today, so tomorrow we will have test for this chapter. Today we are completing your chapter number 4, so we'll have test of your chapter number 4. Okay, goodbye. Bye, teacher. Hey, just a second, students. Don't log off. मैं लेके आती हूँ। 11th A and C. Students, Good morning students, ध्वनि टीचर here बेटा। 11th A और C दोनों है ना? Yes. हाँ, आज मैंने PDF भी भेजा है और ऑडियो भी भेजा है सेंटेंसेस के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पे मैसेज और फ़ोन वगैरह आए थे, तो पूरा एक बार आप लोग सुन लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है बच्चों? Okay, ma'am. हाँ, सबकी तबीयत अच्छी है ना? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई भी बीमार हुआ ना तो बहुत मारूंगी मैं। किसी को बीमार नहीं होना है, तंदुरुस्त रहना है, बरोबर? Yes, ma'am. हाँ, ये Yes. बार बार सब लोग Yes, एक, ma'am. हाँ बस तबीयत संभालना बच्चों, ठीक है? बाय। Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. okay, bye students, and complete those 2 questions and send in the homework group. Okay, goodbye all. Bye, ma'am. Bye. Bye beta. Bye all.